हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके क्लास 11th इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पूरे सिलेबस के साथ मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि उस पार्टिकुलर सिलेबस या उस पार्टिकुलर पोर्शन में कितने मार्क्स आपको मिलते हैं या मिलेंगे, आपके पूरे साल भर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू कि आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो तीन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन ई को हम रीडिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं, सेक्शन बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, सेक्शन बी को नाम जानते हैं राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, एंड रीडिंग सी सेक्शन सी इज लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इस तरह से तीन अलग अलग सेक्शंस हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस आपके 80 मार्क्स के होगा, आपका एग्जाम्स जो होंगे वो। ठीक है, तीनों सेक्शन से 80 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और इन तीनों सेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो हम डीप में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इससे और 20 नंबर का आपके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जोड़ते हैं फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों सेक्शंस में हम क्या क्या चीज़ें बेसिकली पढ़ने वाले हैं साल भर में, या आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 1 का, सेक्शन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, देखिए इसमें सेक्शन 1 जो कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम बेसिकली अनसीन पैसेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज, इसमें अलग अलग टाइप के अनसीन पैसेजेस होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, आपके सिलेबस में, है ना। और इसके साथ ही साथ हम समरी मेकिंग, ठीक है, और नोट मेकिंग, समराइजिंग और नोट मेकिंग भी डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर ए में। ठीक है, फाइनल एग्जाम्स में ना इस सेक्शन से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें 2 अनसीन पैसेज आती है। ठीक है, एक अनसीन पैसेज से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चन, और दूसरा अनसीन पैसेज के आपको समरी लिखना होता है और उसी अनसीन पैसेज का ही आपको नोट मेकिंग भी करना होता है। ठीक है, तो टोटल 2 अनसीन पैसेज आते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, चलो सेक्शन बी में चलते हैं हम। सेक्शन बी जो कि आपका है राइटिंग स्किल्स, ठीक है, एंड ग्रामर्स। इसमें 2 चीजें कवर होती है, एक तो राइटिंग स्किल्स और एक ग्रामर्स। तो राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पढ़ना होता है आपको? नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, है ना, पोस्टर मेकिंग एक्चुअली, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग्स। ठीक है, कंपोजिशन, ये लॉन्ग कंपोजिशन है जिसमें आपको आर्टिकल, स्पीच या रिपोर्ट राइटिंग जैसे चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में स्टूडेंट्स आपको मेनली डेटरमाइनर्स, टेंस, क्लॉजेस, मॉडल्स, वॉइस एंड नरेशंस, स्पेशली इन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है। एक दो टॉपिक्स और है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस मार्क्स कितने कंटेन करेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में वो मैं बता देता हूँ। जो आपके नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट है वो 4 मार्क्स के होते हैं, कोई एक ही लिखना होता है आपको। लेटर राइटिंग आते हैं 6 मार्क्स के। लॉन्ग कंपोजिशन आती है आपके 10 मार्क्स के। ऐसे आता नहीं है, ऐसे की जगह में आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में रहते हैं। ग्रामर्स आपके होते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, ग्रामेटिकल सेक्शन कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। चलिए सेक्शन सी में चले जाते हैं हम। सेक्शन सी जो कि बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, इसमें आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 2 बुक पढ़ने होंगे आपको क्लास 11 में, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो दोनों बुक से इक्वल क्वेश्चंस या थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। स्नैपशॉट से कुछ क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चन कम आते हैं, हॉर्नबिल से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन सी में हम ये 2 बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हॉर्नबिल में पोइट्री, प्रोज दोनों कंटेंट करती है ये वाला बुक। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे कुछ चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो एक और बात बता देता हूँ, आपके दोनों बुक से कुल मिलाकर टोटल 30 मार्क्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों सेक्शन मिलाकर टोटल 80 मार्क्स के आपके सिलेबस होते हैं। हमको साल भर इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।